प्रिय साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दोनों भौं के मध्य, आपके मस्तिष्क के अति सूक्ष्म केंद्र में एक ऐसा दिव्य सूर्य छिपा है जो यदि जाग जाए तो आपका संपूर्ण जीवन ही प्रकाशित हो जाए? उसी रहस्यमय लोक को आज विज्ञान पिनील ग्लैंड और शास्त्र आज्ञा चक्र, थर्ड आई तथा दिव्य नेत्र कहते हैं। यही वह चेतना द्वार है जहां से आपकी नींद, स्वप्न, स्मृति, इंट्यूशन, इमोशंस, डिसीजन पावर और स्पिरिचुअल अवेयरनेस नियंत्रित होती है। शास्त्र उद्घोष करते हैं, आज्ञा चक्र स्थित तेजय सर्वज्ञान प्रकाशकम, अर्थात आज्ञा चक्र में स्थित तेज समस्त ज्ञान को प्रकाशित करता है। और मॉडर्न साइंस भी मानती है कि यही ग्रंथि मेलेटोनिन के माध्यम से आपकी बायोलॉजिकल रिदम, मेंटल पीस और इनर बैलेंस को संचालित करती है। लेकिन आज की कृत्रिम जीवन शैली, मोबाइल की ब्लू लाइट, डिस्टर्ब्ड स्लीप, स्ट्रेस, फियर, एंगर, लस्ट, केमिकल फूड और पोल्यूटेड वाटर इस पवित्र ग्रंथि को धीरे धीरे निष्क्रिय बना देते हैं। फिर भी शास्त्र और विज्ञान दोनों एक स्वर में कहते हैं कि रिएक्टिवेशन पॉसिबल है। पहला महाशास्त्रीय उपाय है अंधकार साधना, क्योंकि गहन डार्कनेस में यह दिव्य द्वार सर्वाधिक सक्रिय होता है। शास्त्र कहते हैं, तमस्यंतर्गत तेजस साधनात् प्रबोध्यते, अर्थात अंधकार में स्थित तेज साधना से जागृत होता है। दूसरा दिव्य मार्ग है भ्रूमध्य ध्यान और दीर्घ ओम के जप। शास्त्र कहते हैं, भ्रू और मध्य प्राण निवेश निश्चला बुद्धि कुर्यात, अर्थात दोनों भौहों के मध्य प्राण को स्थिर कर बुद्धि को अचल बनाओ। तीसरा महान रहस्य है ब्रह्मचार्य और एनर्जी प्रिजर्वेशन, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट चेतावनी देते हैं, वीर्य नाशे नाशोस्ति, वीर्य लाभे महालाभ, अर्थात ऊर्जा के नाश में सर्वनाश और उसके संरक्षण में महालाभ है। जब जीवन शक्ति बाहर बहने के स्थान पर भीतर ऊपर उठती है तो वही शक्ति पिनील ग्लैंड एक्टिवेशन को गति देती है। चौथा शुद्ध साधन है सात्विक आहार, तुलसी, शहद, नारियल, बादाम, अखरोट, हरित वनस्पति, क्योंकि आहार शुद्धो सत्व शुद्धिय, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृतिया, स्मृति लंबे सर्वग्रंथिना विप्रमोक्ष। अर्थ, शुद्ध आहार से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होने से स्मृति स्थिर होती है और स्थिर स्मृति से आत्मबंधन टूट जाते हैं। अर्थात आहार शुद्धि और मन की शुद्धि से ही आज्ञा जागृत होती है। पांचवा दिव्य अभ्यास है त्राटक साधना, दीपक की लौ में बिना पलक झपकाए ध्यान, जिससे ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से ये ग्रंथि सीधे उद्दीप्त होती है। त्राटकात जायते दिव्यं चक्षुः, अर्थात त्राटक साधना से दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। दीपक की लौ या किसी एक बिंदु पर एकाग्र होकर देखने के अभ्यास से भीतर का सूक्ष्म ज्ञान नेत्र जागृत होने लगता है। छठा साधन है प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम और भ्रामरी, क्योंकि प्राणे स्थिरति चित्त, चित्ते स्थिरति जीवन, अर्थात जब प्राण स्थिर होता है तब मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तब पूरा जीवन संतुलित होता है, दिव्य दृष्टि जागृत हो जाता है। जब श्वास संतुलित होती है तभी पिनील ग्लैंड सक्रिय होकर मेलेटोनिन का सही स्राव करती है, जिससे मन शांति, गहरी निद्रा, स्पष्ट स्मृति और आध्यात्मिक जागरण की अवस्था में प्रवेश करता है। यही पिनील ग्लैंड की वास्तविक शक्ति है। और सातवां सबसे सूक्ष्म साधन है भय, क्रोध, ईर्ष्या और नेगेटिविटी का त्याग, क्योंकि अशांत चित्त कभी दिव्य नेत्र नहीं खोल सकता। न शांति ही नस्य योगे न योगिनस्य सिद्धिया, अर्थात जिसके भीतर शांति नहीं उसका योग नहीं होता और जिसके जीवन में योग नहीं उसे कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और जब ये ग्रंथि जागृत होने लगती है तब साधक के भीतर डीप स्लीप, ड्रीम्स की क्लैरिटी, तीव्र इंट्यूशन, फियरलेस माइंड, शार्प डिसीजन पावर, एकांत में आनंद, साइलेंस और डिवाइन म्यूजिक के प्रति अट्रैक्शन तथा मृत्यु के भय से मुक्ति जैसे परिवर्तन स्वयं प्रकट होने लगते हैं। पर यह कोई 3 दिन का मिरेकल नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन, प्यूरिटी, सरेंडर, ब्रह्मचर्य और निरंतर साधना का पवित्र मार्ग है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा रखता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं मिलता, वो विश्वास, समर्पण
और धैर्य से भीतर प्रकट होता है। श्रद्धा जितनी गहरी, ज्ञान उतना ही उज्जवल। और अंत में यही अंतिम दिव्य सत्य है कि पिनील एक्टिवेशन कोई मैजिकल शो नहीं, बल्कि उस परम प्रकाश का साक्षात्कार है जिसके विषय में शास्त्र कहते हैं, तमेव भांतम नुभाति सर्व, अर्थात उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होता है। और जिस दिन आपका ये दिव्य नेत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, उस दिन आप संसार को नहीं देखते, संसार आपको देखने लगता है। प्रिय साधको, स्मरण रखना, पीनियल ग्लैंड का जागरण कोई साधारण अभ्यास नहीं, ये अपने भीतर छिपे ईश्वर से साक्षात्कार की अंतिम यात्रा है। जब ये दिव्य नेत्र खुलता है तब भय गल जाता है, मृत्यु का डर टूट जाता है और जीवन बोझ नहीं बल्कि एक दिव्य उत्सव बन जाता है। ये मार्ग कठिन है पर सत्य है। यदि तुमने संयम, श्रद्धा और साधना नहीं छोड़ी तो एक दिन वही प्रकाश तुम्हें पुकारेगा और उस दिन तुम साधक नहीं, साक्षात जागृत चेतना बन जाओगे। और यदि ये दिव्य ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है तो द एटर्नल ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ये प्रकाश निरंतर आपके जीवन तक पहुंचता रहे। ओम नमः शिवाय।